सनसनी। बॉर्डर पर चीन की चाल बेनकाब। कैमरे में कैद चीन के उड़ने वाले जासूस। ड्रैगन के दुस्साहस का करारा जवाब। India has made it very, very clear to China that there can be no compromise whatsoever as far as India's sovereignty is concerned. चीन की दादागिरी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय सेना भी अलर्ट है, प्रिपेयर्ड है किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए। ये जरूरत है कि भारत का जो डेटरेंस है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस हो या मिलिट्री कन्वेंशनल डेटरेंस हो, वो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल से पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। भारत का एक्शन, डर गया ड्रैगन। एक पुरानी कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। यह कहावत चीन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पूरी दुनिया को कोरोना महामारी का दर्द देने वाला चीन आज बेहद संगीन इल्जामों से घिरा हुआ है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ साथ पूरा यूरोप कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ जांच की मांग कर रहा है। भारत भी दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। भारत की इसी स्टैंड से बौखलाकर चीन बॉर्डर पर बेहद खतरनाक चाल चल रहा था, लेकिन भारत ने चालबाज चीन को दिया है करारा जवाब। आप भी देखिए भारत के एक्शन से कैसे डर गया है ड्रैगन। लद्दाख की इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों ने चीन की साजिशों को परवान चढ़ते देखा है। लद्दाख की इस झील के पानी ने चीन की फौज के दुस्साहस को महसूस किया है और नीले आसमान ने लाल ड्रैगन के हेलीकॉप्टरों को हवा में मंडराते देखा है। लद्दाख का जर्रा जर्रा चीन के नापाक मंसूबों का गवाह है। जल, थल और आकाश की ये तस्वीरें गवाह हैं कि चालबाज चीन कैसे भारत को चुनौती देना चाहता है, और ये तस्वीरें गवाह हैं कि चीन की फौज कैसे जानबूझकर सरहद पर तनाव बढ़ाना चाहती है। लेकिन यहां तैनात भारत के जांबाज जवानों ने ड्रैगन की हर चाल को नाकाम कर दिया है। भारत के जवानों ने चीन के फौजियों को न सिर्फ पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि साफ साफ संदेश भी दे दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हिंदुस्तानी और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में बॉर्डर के ऊपर पिछले 30 दिन से स्टैंड ऑफ हो रहे हैं। और ये स्टैंड ऑफ जो है डोकलाम के बाद सबसे सीरियस स्टैंड ऑफ है। वास्तव में चाइना अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ना मिले चाइना के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोरोना वायरस को लेकर। चीन ने अपनी हरकतों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर अचानक तनाव बढ़ा दिया है, और इसके पीछे चीन का एक ही मकसद है, वो भारत पर दबाव बनाना चाहता है ताकि भारत कोरोना महामारी के मुद्दे पर चीन के खिलाफ दुनिया का साथ न दे। चीन की पूरी कोशिश है कि भारत के साथ बॉर्डर पर तनाव बढ़ाकर वो पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से भटकाना चाहता है। हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि लद्दाख से सिक्किम तक कैसे मोर्चा खोलकर बैठा है चालबाज चीन। लद्दाख में भारत के एक पुल ने चीन की नींद उड़ा रखी है।
करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस पुल की अहमियत के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक सड़क की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी सड़क जिसने चीन को बुरी तरह से डरा दिया है। एलएसी के नजदीक बनाई जा रही भारत की वो सड़क सामरिक दृष्टि से बेहद खास है। इसीलिए चीन की फौज उस सड़क के निर्माण में रोड़े अटकाना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले आप लद्दाख में बनाई जा रही भारत की उस सड़क की अहमियत को भी समझ लीजिए। यह सड़क लद्दाख के दुर्बुक से श्योक होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है, जिसे डीबीओ भी कहते हैं। डीएसडीबीओ सड़क लगभग 255 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क गैलवान घाटी के करीब से गुजरती है, जो अक्साई चिन के पास है। जो गलवान वैली है, 1893 के अंदर में सिंजांग के जो मैप्स थे, उनके प्रोविंस के मैप से ये वाला पूरा इलाका उसमें शामिल नहीं था। ये बात 1899 की है कि एक लद्दाखी गुलाम रसूल गलवान इस इलाके में सर्वे किया था। उन्हीं के नाम से इस वैली को गलवान वैली कहा जाता है। और बड़ी बात यह है कि अभी एलएसी की क्लैरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, और इस इलाका के अंदर में, ईस्ट लद्दाख के अंदर में, चाइना 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की एडवर्स पोजीशन में है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चीन जो भारत के निर्माण कार्यों पर आंखें तरे रहा है, उसी चीन ने अपने अधिकार क्षेत्र में 4 लेन हाईवे तक तैयार कर रखे हैं। चीन का वेस्टर्न हाईवे तो ठीक उसी गैलवान घाटी के बेहद करीब अक्साई चीन से होकर गुजरता है, जहां पर इस महीने की शुरुआत से ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच में फेस ऑफ चल रहा है। इस बीच लद्दाख से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने जो 2000 सैनिक तैनात किए हैं, भारतीय सेना ने भी उसके खिलाफ मिरर डिप्लॉयमेंट की है। मिरर डिप्लॉयमेंट यानी जितने सैनिक सरहद पर चीन के तैनात होंगे, उतने ही भारतीय सैनिक भी होंगे। चीनी रणनीति का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी 2000 जवान तैनात कर दिए हैं। चीन की हरकतों को लेकर शुक्रवार को थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में भारत चीन तनाव पर चर्चा हुई। इस अहम बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ साथ नौसेना और वायुसेना प्रमुख भी मौजूद थे, और इस बैठक के बाद ही सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने एबीपी न्यूज से साफ तौर से कहा है कि चीन के साथ चल रहे टकराव में स्थिति पूरी तरह से भारतीय सेना के नियंत्रण में है। सरकार के सूत्रों ने यह भी साफ कर दिया कि भले ही चीन खफा हो, लेकिन भारत सीमा पर चल रहे अपने निर्माण कार्य को किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा। इतना ही नहीं, शुक्रवार को ही थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी लेह में मौजूद सेना की 14वीं कोर के मुख्यालय का दौरा किया था। उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया था। जाहिर है, चीन की गीदड़ भभकियों का भारत पर कोई असर नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सड़क का निर्माण कार्य नहीं थमेगा। भारतीय सेना हर स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नॉर्थ सिक्किम में, ईस्ट लद्दाख के अंदर में, पीओके के अंदर में डायमर भाईशा डैम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ये सब डॉट्स को मिलाने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अलर्ट रहें, प्रिपेयर्ड रहें, और किसी भी कॉन्टिजेंसी का को स्ट्रांगली तैयार रहना चाहिए। लद्दाख में भारत की तैयारियों को देखकर चीन बुरी तरह से बौखला गया है। वो भारत को दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें चीन की दादागिरी की गवाही दे रही हैं।
इन तस्वीरों में चीन की सेना के 80 तंबू और फौज की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये अक्साई चिन से सटी गैलवान घाटी की तस्वीरें हैं, जहां चीनी सेना ने अपने 80 तंबू गाड़ दिए हैं। और यह है ईंट का जवाब पत्थर। चीनी सेना के तंबुओं से कुछ ही दूरी पर भारतीय सेना ने भी टेंट लगा रखे हैं। यह पहली बार है जब गैलवान घाटी की तस्वीरें सामने आई हैं। LAC के नजदीक चीनी सेना की मूवमेंट के जवाब में भारतीय सेना के इस एक्शन ने ड्रैगन को बुरी तरह से डरा दिया है। खबर है कि तंबू गाड़ने के अलावा भारतीय सेना ने अपनी रिजर्व फोर्स को भी LAC के करीब तैनात कर दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर इन सैनिकों को आगे मूव किया जा सके। सैटेलाइट तस्वीरों को ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक गैलवान घाटी में इस वक्त चीनी सेना के 500 से 800 सैनिक मौजूद हैं। जिस जगह चीनी सेना ने तंबू गाड़े हैं, ये वही गैलवान घाटी है जहां आज से 58 साल पहले साल 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत की सड़क से डरा चीन किसी भी कीमत पर सड़क का काम रोकना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, सड़क का काम बंद नहीं होगा। भारत के इस दो टूक जवाब ने चीन की बोलती बंद कर दी है। भारत के तेवरों से तिलमिलाए चीन ने अब एक और चाल चली है। भारत की निगरानी के लिए चीन लेकर आया है आसमान में उड़ने वाले जासूस। लद्दाख में जब चीन के फौजी लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय सेना को पीछे नहीं हटा सके, तो चालबाज चीन ने एक और हथकंडा अपनाया। LAC पर निगरानी के लिए चीन अपने हाईटेक जासूस तैनात करने की तैयारी में है। जासूस भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि वो आसमान में उड़ने वाले जासूस हैं। जी हां, चीन अब बेहद हाईटेक हेलीकॉप्टर्स के जरिए भारतीय सेना की जासूसी करना चाहता है, ताकि भारत के सैनिकों पर नजर रखी जा सके। खास बात यह है कि इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए पायलट की भी जरूरत नहीं होगी। ये ड्रोन कैमरे की तरह रिमोट के जरिए उड़ाए जाएंगे और इनका कंट्रोल रूम चीन की सेना के कैंप में होगा। चीन LAC पर बिना पायलट के हेलीकॉप्टर तैनात करने की तैयारी पूरी कर चुका है। इस तैयारी का खुलासा चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है। यह है वो हेलीकॉप्टर जिसे एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने खास तौर पर पठारी इलाकों में ऑपरेशन के लिए तैयार किया है, जिसका निरीक्षण पूर्वी चीन के जियांगजी में किया गया। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ तनाव के बीच इसे LAC पर तैनात किया जा सकता है। AR-500C अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है जो लगातार 5 घंटे उड़ सकता है। 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल जासूसी टोही मिशन के लिए किया जा सकता है। चीन AV-500W हेलीकॉप्टर भी बना रहा है जो हमला करने में भी सक्षम है। LAC पर भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपनी सीमाओं को डिफेंड किया है, उससे चीन बौखला गया है और इसी बौखलाहट में वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। ऐसा करके चीन दरअसल दबाव बनाना चाहता है कि भारत बॉर्डर वाले इलाके में सड़क और दूसरे निर्माण कार्यों को रोक दे। लेकिन सरकार के उच्च सूत्रों ने ABP न्यूज से साफ कर दिया है कि बॉर्डर पर सड़क निर्माण का कार्य नहीं रुकेगा, फिर भले ही सीमा पर तनाव क्यों ना हो। भारत पर दबाव बनाने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है चीन। एक तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख के गैलवान घाटी में 80 टेंट लगाकर बैठी है, तो दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। चीन ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारियों को देखकर चीन बेहद गुस्से में है। दरअसल ये 3 तस्वीरें ही चीन की बेचैनी की सबसे बड़ी वजह हैं।
इन तस्वीरों में भारतीय सेना की डिफेंस फैसिलिटी दिखाई पड़ रही है। डिफेंस फैसिलिटी का मतलब होता है देश की रक्षा और सेना की मजबूती के लिए जरूरी बंकर और बैरक बनाने का काम। लद्दाख में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत की इसी ताकत ने चीन को परेशान कर रखा है। इसीलिए चीन ने बॉर्डर के पास भारतीय सेना की डिफेंस फैसिलिटी को अपने खिलाफ बताते हुए प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक मई महीने के शुरुआत से ही भारतीय सेना गैल्वन घाटी में लगातार बॉर्डर को पार कर रही है और चीन सेना में दाखिल हो रही है। इसके बाद ट्विटर की तरह चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट विबो पर एक पोस्ट वायरल होने लगी, जिसमें आरोप लगाया गया कि पैंगोंग शो झील के करीब फिंगर एरिया में भारतीय सेना कई सौ मीटर तक चीनी सीमा की वास्तविक नियंत्रण रेखा में दाखिल हो गई है और इसीलिए चीनी सैनिक अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। जाहिर है यह भारत के खिलाफ चीन का सबसे बड़ा झूठ है। चीन ने अपने सरकारी अखबार में पूरे मुद्दे को इस तरह से पेश किया है जैसे भारत ने उसे गैल्वान घाटी में तंबू गाड़ने पर मजबूर कर दिया हो, जबकि हकीकत तो यह है कि भारतीय सेना ने हर निर्माण कार्य अपनी सीमा में रहकर किया है। लद्दाख में चीन एक और इलाके की वजह से अक्सर विवाद बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। वो इलाका है फिंगर एरिया। पैंगोंग सो झील से सटी पहाड़ी और पगडंडियों से बने क्षेत्र को फिंगर एरिया कहा जाता है। हाथ की उंगलियों के आकार के दिखने वाले 8 पहाड़ियों के इस समूह पर चीन अपना दावा करता है, जबकि यह इलाका भारत का है। अभी 1 से लेकर 4थी पहाड़ी भारतीय सुरक्षा बलों के पास है। 5वीं से 8वीं पहाड़ी पर चीन कब्जा जमाए बैठा है। चीन की सेना 5 नंबर फिंगर यानी पहाड़ी को पार करने की अक्सर कोशिश करती है ताकि विवाद को हवा मिलती रहे और वक्त बेवक्त तनाव बढ़ता रहे। दूसरे देशों की जमीन हड़पना चीन की पुरानी आदत है। इन दिनों चीन ज्यादातर परेशान इसलिए है क्योंकि उससे भारत की बढ़ती हुई ताकत देखी नहीं जा रही है। चीन भारत की ताकत से डरता है। वो डरता है कहीं पूरे इलाके में भारत की ताकत का डंका न बच जाए। चीन ने ऐसी ही बेचैनी तब भी दिखाई थी जब भारत ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर पुल तैयार किया था। लद्दाख की श्योक नदी पर बना ये रैंचन पुल है। भारत का यही वो पुल है जो चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है, क्योंकि ये पुल भारत का सबसे ऊंचा रक्षा कवच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीब 7 महीने पहले यानी पिछले साल अक्टूबर में इस पुल का उद्घाटन किया था। ये पुल 200 किलोमीटर लंबी सड़क को जोड़ता है। मतलब ये है कि इस पुल की मदद से चीन तक पहुंचने के लिए भारत का रास्ता बेहद आसान हो गया है। इसी वजह से चीन बुरी तरह से चिढ़ा बैठा है। बेहद दुर्गम इलाका होने की वजह से एक वक्त ऐसा था जब कई साल पहले भारत सरकार ने रैंचन पुल को बनाने की योजना डब्बे में डाल दी थी, क्योंकि इसे बनाना संभव नहीं लग रहा था। लेकिन आज चट्टान की तरह 14,500 फीट की ऊंचाई पर खड़े इस पुल को देखकर ड्रैगन को भारत से डर लगने लगा है। इसी डर से बचने के लिए वो हिंदुस्तान को अपनी ताकत के दम पर पीछे धकेलना चाहता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चीन की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। चीनी सैनिकों के सामने भारत के जाबाज जवानों ने जिस ढंग से आंखों में आंखें डालकर बात की है, उससे संदेश साफ है कि हमें अपनी सरहद की हिफाजत करना आता है। हमें ना डराया जा सकता है और न ही दबाया जा सकता है। सनसनी के लिए नीरज राजपूत की रिपोर्ट। चीन ने जमीन से लेकर आसमान तक साजिश का जाल बिछा रखा है। पिछले 25 दिनों में चीन ने कई बार भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की। लद्दाख से लेकर नॉर्थ सिक्किम बॉर्डर तक चीन के सैनिकों ने आक्रामक रवैया दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हर बार हर कोशिश को कर दिया नाकाम। चीन भूल रहा है
कि भारतीय सैनिकों के हौसले हिमालय की तरह ऊंचे और चट्टान की तरह मजबूत हैं। सनसनी। चीन की चालबाजी के बाद सनसनी में अब कहानी पाकिस्तान की एक नई साजिश की। वो साजिश जिसका मोहरा बना है एक परिंदा। पाकिस्तान से उड़कर आए एक कबूतर ने पुलिस को परेशान कर रखा है। उस कबूतर के पैर में एक रिंग है और रिंग पर लिखा है सीक्रेट कोड। पाकिस्तान ने भारत में भेजा जासूस कबूतर। एक गांव में जो फेंस के काफ़ी करीब है, एक सस्पेक्टेड पंछी मिला। उसको लोगों ने पकड़ा है। वो पंछी एक कबूतर था। रंग बिरंगे कबूतर के पैर में बंधा था एक सीक्रेट कोड। उसके पैर में एक रिंग सी चीज़ थी जिसको लोग छल्ला कहते हैं। उसमें कोई नंबर्स वगैरह लिखे हुए थे। क्या भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है पाकिस्तान? There is an operations group in Jammu which takes care of all these things. उनको ऑलरेडी ये सारी इंटीमेशन की जा चुकी है and they are looking into it. तो कुछ भी होगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बेजुबान जासूस करेगा पाकिस्तान की नापाक हरकत का पर्दाफाश। मौके पर पुलिस ने पहुंचा। उस कबूतर को पुलिस ने अपने इसमें क्या बोलते हैं कस्टडी में ले लिया है। पाकिस्तान की तरफ से आया ये कबूतर जैसे ही जम्मू के कठुआ में पहुंचा, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल रविवार देर शाम भारत पाकिस्तान सीमा से सटे चिलियारी क्षेत्र में पाकिस्तान से उड़कर यह कबूतर भारतीय क्षेत्र में घुसा था। जैसे ही चिलियारी गांव के लोगों ने कबूतर को देखा, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और फौरन पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से आए इस कबूतर के पंखों पर गुलाबी रंग लगा हुआ है और इसके पैर पर बंधी थी एक रिंग जिस पर लिखा हुआ था एक सीक्रेट कोड। दुश्मन देश की सरहद पार करके आया यह कबूतर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। एक गांव में जो फेंस के काफ़ी करीब है, एक सस्पेक्टेड पंछी मिला। उसको लोगों ने पकड़ा है। वो पंछी एक कबूतर था। उसके पैर में एक रिंग सी चीज़ थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचा। उस कबूतर को पुलिस ने अपने इसमें क्या बोलते हैं कस्टडी में ले लिया है। कठुआ पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से आए इस कबूतर के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को भी खबर कर दी गई है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस कबूतर को किसी ने जासूसी के मकसद से भेजा है। साथ ही कबूतर के पैर में बंधी रिंग के सीक्रेट कोड को भी डिकोड किया जा रहा है ताकि पूरा सच सामने आ सके। इसके पैर में एक रिंग मिली है हमें, जिसको लोकल छल्ला बोलते हैं, और उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं। अभी के लिए इतनी जानकारी हमारे पास है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर इनटू इट टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली ये आया कहाँ से है और क्या इस नंबर का कोई मतलब है या नहीं है। देयर इज एन ऑपरेशंस ग्रुप इन जम्मू विच टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। उनको ऑलरेडी ये सारी इंटीमेशन की जा चुकी है एंड दे आर लुकिंग इनटू इट। तो कुछ भी होगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सनसनी के लिए कठुआ से अजय बाचलू की रिपोर्ट। पाकिस्तानी परिंदे का पूरा सच तो तभी सामने आएगा जब सीक्रेट कोड की कहानी से उठेगा पर्दा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।